डॉलर एक बार फिर बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 230 रुपये 89 पैसे से बढ़कर 250 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये महंगा 255 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपये पर बंद हुआ था। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान बेकाबू होती हुई हमें नज़र आ रही है। एक ही रोज़ के अंदर डॉलर 19 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 230 रुपये 89 पैसे से बढ़कर 250 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये महंगा हुआ है, 255 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपये पर बंद हुआ था और आज यही कीमत बढ़कर 255 रुपये हो गई है, यानी कि 230 रुपये में मिलने वाला डॉलर अब 250 रुपये का इंटरबैंक के अंदर मिल रहा है और ओपन मार्केट में मिलने वाला डॉलर अब 12 रुपये महंगा होकर 255 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 243 रुपये थी और अब 12 रुपये इजाफे के साथ 255 रुपये की हो गई है। डॉलर बेकाबू है, रुपया मज़ीद गिरावट का शिकार है और आज एकदम हमें डॉलर की कीमत में इजाफा नज़र आया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 19 रुपये 11 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर 230 रुपये 89 पैसे से बढ़कर 250 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये महंगा हुआ है, 255 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। जो आज डॉलर 255 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, वो 24 घंटे पहले 243 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था ओपन मार्केट के अंदर और अब एकदम से इजाफा सामने आया है, 12 रुपये महंगा हुआ है, 255 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान, ऊंची नहीं बल्कि बहुत ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन ब दिन कीमत में इजाफा होता जा रहा है और गरीब महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसता जा रहा है। आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है, 19 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया है और रुपए की कदर कम हुई है और बहुत ज़्यादा कम हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात है, राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राशिद खान, 250 का हो गया है डॉलर इंटरबैंक में। बिल्कुल 250 का हो चुका है और एक ही दिन में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और डॉलर जो है रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और आज जो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है वो तकरीबन 19 रुपए और 11 पैसे का इजाफा है और बहुत दिनों से लोग भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि कैप लगा हुआ था। ठीक है, राशिद खान अब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ज़फर पराचा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जो आपने GNN को अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे, यकदम इजाफा हुआ है, क्या अब डॉलर्स की दस्तयाबी मार्केट में मुमकिन हो सकेगी? देखिए जनाब, बिल्कुल अब दस्तयाबी मुमकिन हो सकेगी डॉलर की और इसको करने की वजह भी यही थी कि जो कैप जो हमने लगाया हुआ था एक गैर हकीकी रेट था और हमने पहले भी ये कैपिंग की है तो हमको उसके अंदर काफी कामयाबी होती रही है। लेकिन इस दफा ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि हमारा ये जो कैप का तरीका था ये फेल हो गया और ये उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डॉलर की सप्लाई थी, बेचने वाला था वो ग्रे मार्केट चला गया और खरीदार जो था वो 90% खरीदारी इंक्रीज हो गई। रीजन इसके वो जो 90% खरीदने वाले लोग थे वो हमसे खरीद के ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। तो अब हमने ये सोचा कि जो ग्रे मार्केट और ओपन मार्केट का रेट का गैप खत्म किया जाए। खत्म तो नहीं होगा, कम किया जाए, क्योंकि खत्म जब होगा जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक होंगी। खासतौर पे गवर्नमेंट ने जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी हैं खरीद फरोख्त के ऊपर, तो वो हालांकि वो डॉलर गवर्नमेंट के नहीं है, डॉलर तो पब्लिक के हैं जैसे और कमोडिटीज है, इसी तरह वो भी एक कमोडिटी है। तो जिस काम में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा होगा वो फील्ड खराब होगी। जैसे कि आपका गंदम है, चीनी है, अगर आप चावल देखें वो आपको कोई शॉर्टेज नहीं है, वो एक्सपोर्ट भी होता है और 2-2.5 बिलियन डॉलर वहां से आते भी हैं। तो जिस काम में गवर्नमेंट की मुदाखलत ज्यादा होगी वो काम खराब होगा। तो इसलिए अब हम ये समझते हैं कि हमने जो कैप खत्म किया है और हमने जो बोल्ड स्टेप लिया उसको देखते हुए बैंक्स ने भी आज बोल्ड स्टेप लिया है और वहां पे भी उन्होंने भी रेट बढ़ाया है।
کہ جو کل تک 230-32 روپے ریٹ تھا، آج وہ 240 اور 50 ہو گیا ہے، اور ایکچولی ریٹ 255 روپے پہلے ہی تھا جو ہم بینکس کو آفیشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ جب ریٹ بہتر ہوگا تو اس سے امید یہ ہے کہ سپلائی لائن بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ریٹ نیچے ہونے کا، تو ریٹ جب ہی نیچے ہوگا جب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک ہوں گی۔ گورنمنٹ نے جو ایگریکلچر کو اور مختلف لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، یا ایلیٹ کلاس کو انہوں نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں، وہ ختم کرنی پڑیں گی، اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے، تو آپ کی جا کے ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا۔ نہیں تو یہ لون لیتے رہیں گے اور اس کا جو قیمت ہے وہ عوام ادا کرتی رہے گی، اور ایک یہ لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ اپنے خرچے حکومت کو وقت آ گیا کم کرے، 80 رکنی 100 مہینہ ختم کرے، بڑی بڑی مراعات ختم کرے، کیونکہ اب عوام کے جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال ہو چکا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، کہ خدا نہ کرے رائٹس نہ شروع ہو جائیں، اور مزید عوام کے اندر بوجھ اٹھانے کی پوزیشن نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کریں گے، خاص طور پہ افغانستان ایران کی ٹریڈ پالیسی اور امیگریشن پالیسی، اور نہیں ٹھیک کریں گے، تو یہ ہمارے ہاں جو ڈالر کی اور حوالے کی جو مارکیٹ اور گرے مارکیٹ ہے وہ گرو کرتی رہے گی۔ جی، بہت شکریہ ظفر براچہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت